हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके मानव शरीर का भाग 2 लेके आऊँ दोस्तों। इससे पहले भाग 1 में करा चुका हूँ वीडियो दोस्तों, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारे यूपी पुलिस, सुपर टेट, सी टेट, लेखपाल और एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फेफड़ों से हृदय में तक जो रक्त ले जाती है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं? फुस्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुस्फुस धमनी कहते हैं। ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो जो ऑक्सीजन ले जाई जाती है दोस्तों, वह हमारी लोहित कोशिकाएं, किसकी? लोहित कोशिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है मानव शरीर में क्या ले जाई जाती? ऑक्सीजन ले जाई जाती है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो दोस्तों हेपेरिन, हेपेरिन के कारण जो है दोस्तों मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है। अगर हेपेरिन की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो जैसे चोट लगने के बाद शरीर के बाहर खून जम जाता है, वैसे ही थक्का कहाँ शरीर के अंदर जम जाएगा, जिससे मनुष्य में हार्ट अटैक की बीमारी बन जाएगी दोस्तों। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है दोस्तों, वह क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो मानव शरीर में जो एंटीबॉडी निर्मित होते हैं दोस्तों, लिम्फोसाइट्स, किसके? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है दोस्तों, यह इर्थोसाइट्स दोस्तों, काय के इर्थोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं, तो आरबीसी जो है दोस्तों, ये अस्थिमज्जा दोस्तों, कहाँ? अस्थिमज्जा यानी जो हड्डियों के जोड़ होते हैं दोस्तों, कहाँ? हड्डियों के जोड़ होते हैं, उसमें अस्थिमज्जा में जो है इनका निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिलिया को कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल दोस्तों। साथ ही दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। निम्न में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताया था आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, क्या डब्ल्यूबीसी होती है, इसका जीवन काल जो है 2 से लेके 5 दिन होता है। 2 से लेके 5 दिन तक होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे। ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने जो है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय की धड़कन से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो अभी मैंने आपको बताया था पेसमेकर का संबंध जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है पेसमेकर का कार्य होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है दोस्तों, ये हृदय से संबंधित है। कैसे? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किनकी वीतियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों धमनी दोस्तों, किसके? धमनी के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा जो रक्तदाब है वह घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है दोस्तों? तो रुधिर दबाव मापक यंत्र जो है दोस्तों, ये सिग्मोमैनोमीटर है दोस्तों, सिग्मोमैनोमीटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी जिसे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? एक कृत्रिम हृदय है, जिसका नाम क्या रखा गया? जार्विक 7 रखा गया है। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो लब डब की आवाज जो है दोस्तों, ये हमारे हृदय से संबंधित है। यानी जब हमारा हृदय धड़कता है दोस्तों, तो उसमें लब डब की आवाज आती है दोस्तों। इसलिए कहा गया दोस्तों, दिल को प्यार का तोहफा दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में जो दोस्तों 0.8 सेकंड लगते हैं दोस्तों। तभी दोस्तों 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मानव शरीर में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रति मिनट जो है दोस्तों, यह 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी मानव हृदय, मानव का जो दिल होता है, इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसमें दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है दोस्तों ये हमारे धमनी से नापा जाता है। कहाँ से? धमनी से मापा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी, स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी बोलते हैं, कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों 120 mm से 80 mm होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है, नीचे होता रहता है, या एक समान रहता है, या बढ़ जाता है? तो दौड़ लगाते समय रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल जो है लगभग यह 2 अरब बार धड़कता है। कितना? 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का कार्य जो है दोस्तों पंपिंग स्टेशन की तरह है, यानी ब्लड को क्या पंप करना दोस्तों, पूरे शरीर में पहुंचाना, ये पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की जो विशालतम धमनी है दोस्तों ये एरोटा है। एरोटा शरीर की विशालतम धमनी होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव शरीर में लगभग शरीर के वजन का 7%। अगर व्यक्ति 80 किलो का दोस्तों, तो उसमें 5.6 लीटर यानी 5 लीटर 600 ml जो ब्लड होगा दोस्तों 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वयस्क का औसत आयतन होता है दोस्तों, एक वयस्क में जो है रक्त का औसत आयतन जो है दोस्तों 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। कितना? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह जो पाचन है टाइलिन के द्वारा होता है। काय के? टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।